हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋतिक है और आज के इस लेक्चर नंबर 1 में हम डेली कैंडल के बारे में समझेंगे। डेली कैंडल का यूज़ करके हम कैसे स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं और स्ट्रक्चर को समझ के हम सेशन में कैसे ट्रेड ले सकते हैं, ये तीनों चीज़ हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा देखो क्या फॉलो करता हूँ, 2 से 3 चीज़ फॉलो करता हूँ। सबसे पहला, मैं मेरे डायरेक्शन देखता हूँ। डायरेक्शन देखने के बाद मैं देखता हूँ कौन सी लिक्विडिटी हंट होना बाकी है। ठीक है, लिक्विडिटी समझता हूँ कि कौन सी लिक्विडिटी हंट होना बाकी है, कौन सी लिक्विडिटी किस तरीके से हंट होगी, ये चीज़ समझता हूँ। और मैं अपने पीवाईस को अपने माइंड में रखता हूँ कि कौन सा पीवाई इसको ऊपर ढकेलेगा या नीचे ढकेलेगा। 3 चीज़ हो गई, लिक्विडिटी, पीवाई और स्ट्रक्चर। और उसके साथ साथ मैं सेशंस का कंफर्मेशन लेता हूँ कि किस तरीके से मुझे सेशंस में ट्रेड लेना है। बस ये 4 चीज़ें मैं अब हर एक दिन फॉलो करता हूँ, हर एक दिन आता हूँ, फॉलो करता हूँ। और इन चारों चीज़ों में से सबसे इम्पोर्टेंट है डेली कैंडल। ठीक है, डेली कैंडल। अगर आप डेली कैंडल प्रेडिक्ट कर लेते हो कि आज की कैंडल बाइंग बनने वाली है या सेलिंग बनने वाली है, तो आप पूरा स्ट्रक्चर समझ सकते हो। और स्ट्रक्चर समझने के साथ साथ सेशन में कैसे ट्रेड लेना है ये भी आप समझ सकते हो। बस आपको डेली कैंडल आपकी क्लियर होनी चाहिए। और डेली कैंडल क्लियर होगी, उसमें सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आज बाइंग होने वाली है या आज सेलिंग होने वाली है, किस तरीके से बाइंग आएगी, किस तरीके से सेलिंग आएगी। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं अच्छे से डिस्कशन करूँगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हमारा। और इसमें हमारा ये एशिया सेशन, ये लंदन सेशन और ये न्यूयॉर्क सेशन। स्ट्रक्चर और सेशन। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझना है और सेशन में ट्रेड लेना है तो उसके लिए आपका डेली कैंडल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चर को समझना है और सेशन में ट्रेड लेना है तो आपका डेली कैंडल क्लियर होना चाहिए। अगर आपका डेली कैंडल क्लियर है तो आप स्ट्रक्चर को आसानी से समझ पाओगे कि कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है, एशिया क्या कर रहा है। एशिया ने ये कर दिया तो अब लंदन क्या करने वाला है, लंदन ने ये कर दिया तो अब न्यूयॉर्क क्या करने वाला है। ये सारी चीज़ें आपको डेली कैंडल बता देगी। अगर आपका डेली कैंडल क्लियर है तो आप ना स्ट्रक्चर में कंफ्यूज होंगे, ना सेशंस में कंफ्यूज होंगे। ठीक है, और डेली कैंडल कब क्लियर होगी आपकी, ये यहाँ पे ध्यान रखना। डेली कैंडल तभी क्लियर होगी जब आपके 3 to 4 डेज के बायस क्लियर होंगे। 3 to 4 डेज में क्या चल रहा है ये क्लियर होगा। ठीक है, 3 to 4 डेज में क्या हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, वो जब आप समझोगे तब आप आज की कैंडल को प्रेडिक्ट कर पाओगे कि आज की कैंडल बाइंग बनने वाली है या सेलिंग बनने वाली है। ठीक है, आज की कैंडल क्या बाइंग बनेगी, क्या सेलिंग बनेगी, ये आप तभी प्रेडिक्ट कर पाओगे जब आपके 3 to 4 डेज के स्ट्रक्चर क्लियर होंगे। कोई भी सेशंस को अगर आप आसानी से प्ले करना चाहते हो, कोई भी सेशंस को आप आसानी से प्ले करना चाहते हो तो उसके लिए डेली स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। और डेली स्ट्रक्चर क्लियर होने के लिए आपके 3 to 4 डेज के स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए। सारी चीज़ें एक दूसरे से अटैच है। अब इसको इन डेप्थ हम समझते हैं कि कैसे क्या करना है। मैंने कुछ ड्राइंग्स बना रखी है, 1 मिनट। किस तरीके से क्या करना है वो मैं अभी बताऊंगा अच्छे से।
ये हायर टाइम फ्रेम का पीवाई है। अब ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ से अब लर्निंग शुरू हुई है, किस तरीके से हमको प्रेडिक्ट करना है कि आज के बायस क्या होने वाले हैं, ठीक है। ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये 2 पार्ट में होंगे, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा हायर टाइम फ्रेम का मतलब वीकली के लिक्विडिटी है जो भी पीवाईज हैं, और ये डेली के कैंडल्स है, ठीक है। ये डेली स्ट्रक्चर है। फर्स्ट डे बुलिस पीवाई टैप करके, सेकंड डे भी बुलिस, थर्ड डे भी बुलिस, यहाँ पे पीवाई क्रिएट हो गया, ठीक है। यहाँ पे पीवाई क्रिएट हो गया, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप गैस करो क्या होने वाला है। ओवरऑल बायस तो बुलिस है, वीकली का पीवाई टैप हुआ है, ओवरऑल बायस बुलिस है, ऊपर कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो इसको रोके। तो आप सिंपल सा ये कह दोगे कि अब ये डेली का ऑर्डर ब्लो FBG टैप हुआ है, तो अब यहाँ से प्राइस ये ऊपर उड़ेगा, इस तरीके से। ये कहना बहुत आसान है, ये बेस लेवल की ट्रेडिंग है, ठीक है। आज बाइंग होगी सेलिंग होगी, ये डायरेक्ट बता देना बहुत आसान है कि आज की कैंडल तो ऐसे बाइंग बनेगी, ये बहुत आसान है। पर कैसे बनेगी, इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट होने वाला है कि हम इसको कैसे कैप्चर करें, कैसे बाइंग की कैंडल बनेगी, ये लो किधर लगाएगा, ये हाई किधर लगाएगा, ये क्लोज किधर होगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ये डेली का FBG प्राइस इधर ओपन हुआ, ठीक है, इस जगह ओपन हुआ, लो लगाया, डेली का FBG टैप किया और ऊपर इस तरीके से रिजेक्शन ले लिया। अब इसके नेक्स्ट डे के टारगेट क्या होने वाले हैं। प्रीवियस डे हाई, 2 दिन की लिक्विडिटी। अब आपको इसको कैसे बाइंग प्लान करना है। सबसे पहली चीज, इस कैंडल को ऑब्जर्व करना है कि जब ये डेली का FBG टैप हुआ और जो यहाँ पे जो ये विक बनाया है, क्या इसके अंदर कोई PY क्रिएट किया है, ठीक है। क्या कोई PI क्रिएट किया है 4H में, 1H में या 30 मिनट में। मान लो यहाँ पे एक 30 मिनट में एक PY है, लास्ट PY। तो अब नेक्स्ट डे आप कैसे प्रेडिक्ट करोगे, कैसे गेस करोगे। यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, साइडवेज रहा, ठीक है, साइडवेज रहा, यहाँ पे एशिया सेशन ओपन हुआ। अब आपको पता है कि मेरे नीचे एक PY टैप होना बाकी है और ऊपर लिक्विडिटीज है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। नीचे के सारे टैप हो चुके हैं और कैंडल ने प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप हुई है और प्रीवियस डे हाई मेरा आज के लिए टारगेट होने वाला है। और यहाँ पे एक PY है जो कि सपोर्ट कर रहा है ऊपर जाने के लिए। तो आप किस चीज़ का वेट करोगे, आप वेट करोगे कि ये लिक्विडिटी डन होने से पहले इस PY को टैप करें। एशिया सेशन ओपन होता है, अगर इस PY पे आ जाता है तो अब आप यहाँ से कंफर्मेशन देखोगे, यहाँ से ऐसे ट्रेड प्लान करोगे बाइंग के लिए, ठीक है। इस तरीके से हमको गैस करना रहता है कि कौन सा सेशन क्या करने वाला है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे एशिया ओपन हुआ, एशिया ने PY टैप किया और लंदन ने लिक्विडिटी हंट की। अब न्यूयॉर्क, जो लोग न्यूयॉर्क में एक्टिव होते हैं उनके तो टारगेट डन हो चुके हैं। अब जाहिर सी बात है न्यूयॉर्क ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा और ऐसे डे क्लोज कर देगा। तो आज का दिन यहाँ पे ऐसे क्लोज हो गया। आपने सबसे पहले 1 दिन 2 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन के स्ट्रक्चर समझे, ठीक है। आपको समझ में आया कि वीकली का एक PY से प्राइस निकला है, नीचे एक डेली का FBG है, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी हंट हो चुकी है, प्लस जब ये लिक्विडिटी हंट हुई तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट दिया, लोअर टाइम फ्रेम पे एक डिस्प्लेसमेंट आया। अब नेक्स्ट डे हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट डे हम ये गैस कर सकते हैं अगर प्राइस इस
PY पे आता है, इस वाले PY पे आता है, तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। लास्ट PY है, इस PY पे आएगा तो यहाँ से हम बाइंग करेंगे। अब ये एशिया में आए चाहे लंदन में आए, हम यहाँ से बाइंग करेंगे। अगर एशिया में आ जाता है तो यहाँ पे कन्फर्मेशन देके यहाँ से बाइंग कर लेंगे। अगर एशिया साइडवेज रहता है, लंदन लो बनाता है और न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन करेगा। ये हमारा प्लान है। अब ये थोड़ा इजी था। कैसे कैंडल बनी? प्राइस देखो, यहाँ ओपन हुआ, इस जगह ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, ऐसे साइडवेज रेंज में फंसा रहा, फिर ये नीचे आया, नीचे के इसने ये PY टैप किए, जो ये PY है, इस PY को टैप किया और ऊपर की ऐसी लिक्विडिटी हंट करी और फिर ऐसे क्लोज हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये क्लोज हो गया। तो यहाँ पे आपने क्या समझा? यहाँ पे आपने स्ट्रक्चर समझा। स्ट्रक्चर किसकी मदद से समझा? डेली की मदद से। डेली की कैंडल कैसे क्लोज हुई उसकी मदद से। ये इस वाले डे को कैसे समझा? प्रीवियस 3 to 4 डेज के स्ट्रक्चर को देख के। तो अब यहाँ पे अब आप समझ पा रहे होंगे कि 3 to 4 डेज के स्ट्रक्चर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक दिन की कैंडल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। जब आप एक दिन की कैंडल के स्ट्रक्चर को समझने जाओगे, एक दिन की कैंडल को समझने जाओगे कि आज बाइंग होगी या सेलिंग होगी, तो उसको समझने के लिए आपको मतलब 3 to 4 डेज के स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए। और उसके बाद आप सेशंस प्ले कर लोगे आराम से, आप अपने PYs फाइंड कर लोगे आराम से। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। अभी मैं आपका पहले बेस तैयार करूँगा, ठीक है? ये बेस चल रहा है। अब नेक्स्ट डे क्या होगा? एक मिनट, इसको मैं थोड़ा पास में ले आता हूँ। इस जगह से कैंडल इंडिसीजन ऐसे क्लोज हो गई, ठीक है? अब नेक्स्ट डे क्या होगा? हमारा जो टारगेट था, एक लिक्विडिटी, 2 लिक्विडिटी, ये दोनों तो डन हो गई। अब नेक्स्ट डे क्या होगा? नेक्स्ट डे क्या होगा? नीचे भी कभी ये लास्ट PY था, इस PY को भी रिस्पेक्ट दे दिया। अब तो नीचे कुछ है भी नहीं। अगर आप ध्यान से समझोगे तो नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? प्राइस ने क्या मोमेंटम दिया? पहले प्राइस FBG से गया ऊपर, ऊपर की सारी लिक्विडिटी डन करके कैंडल कैसे क्लोज की? बियरिश कैंडल क्लोज की, ठीक है? बियरिश कैंडल क्लोज की। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है वो मैं समझाता हूँ। यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ था, ऐसे ऊपर गया। जब ये प्राइस ऊपर की लिक्विडिटीज हंट कर ली, तो ये जो नीचे आ रहा था, तो क्या इसने कोई डिस्प्लेसमेंट दिया? इस वाले वीक में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम का 15 मिनट 30 मिनट का एक डिस्प्लेसमेंट दिख जाता है, तो आपका प्लान क्या होगा? सेम प्लान जैसे हमने बाइंग किया था, वैसे ही सेम प्लान हमारा सेलिंग का रहने वाला है कि एशिया आए, PY टैप करें, हम सेल करें। पर क्या ये इतना आसान हो सकता है? नहीं, ये इतना आसान नहीं हो सकता। उस दिन के लिए ये भी हो सकता है एशिया पहले डाउन जाए, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी स्वीप करे, लंदन अप जाए, ये हमारा PY टैप करे, एशिया में वो न्यूयॉर्क में MSS हो और न्यूयॉर्क आए PY टैप करने। ये हमारा फर्स्ट टेम्पलेट,
इस तरीके से आपको टेम्पलेट्स बनाने हैं, डेली स्ट्रक्चर डेली बायस को समझ के टेम्पलेट्स बनाने हैं। फर्स्ट टेम्पलेट ये हो गया, मार्केट ओपन हो, एशिया डाउन आए, लंदन प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ले या सेशंस की लिक्विडिटी ले, फिर ये ऊपर जाए, ऊपर जो भी अनटैप पीओआई है उसको टैप करे और वहाँ से एक सेलिंग कन्फर्मेशन दे, तो हम यहाँ से डेली ऑर्डर ब्लॉक तक सेल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट टेम्पलेट ये हो गया। सेकंड टेम्पलेट, प्राइस ओपन हुई साइडवेज, एशिया ऊपर गया, एशिया में ही डिस्प्लेसमेंट दे दिया, लंदन ओपन हुआ, लंदन ने पहले बायर्स को ट्रैप किया, सबके एसएल लिए। ये आपके साथ बहुत बारी होगा, आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे। आपने अगर एशिया सेशंस में कोई एंट्री बनाई है, वो लास्ट पीओआई है, पर लंदन क्या करेगा ना, लंदन अचानक से लिक्विडिटी लेगा एशिया की और फिर गिर जाएगा। तो आपका ये सेकंड टेम्पलेट हो गया। अब इस सेकंड टेम्पलेट में आपको क्या करना है, जैसे ही आपका एक एसएल जाएगा तो री एंट्री आपको बना लेनी है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर को फाइंड करना है। आई होप आपको समझ आया होगा कि स्ट्रक्चर कैसे फाइंड करना है। इसी तरीके से मैं स्ट्रक्चर फाइंड करता हूँ। अब मैं आपको इसको चार्ट पे समझाता हूँ। ठीक है, मैं ये ड्राइंग करके समझा दिया, ड्राइंग करके समझाने में काफ़ी अच्छा लगता है, पर चार्ट पे समझाओ तो वहाँ पे रियल नॉलेज मिलती है। चार्ट में ज़्यादा दिन का नहीं लूँगा, मैं भी गोल्ड का ही लूँगा। फ्राइडे की चीज़ें समझा देता हूँ। आपके बायस क्लियर थे? वीकली डेली ऑर्डर ब्लॉक, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, वीकली ऑर्डर ब्लॉक, टैप। आपके बायस एकदम क्लियर है कहाँ तक? डे ऑर्डर ब्लॉक तक। ठीक है, डे ऑर्डर ब्लॉक अभी टैप नहीं हुआ है। लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऐसा कोई पार्ट है नहीं इस लैग में जो इसको ढकेले, बस ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक को रिफाइंड करोगे तो ये इनसाइड में एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे गैस करो, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे गैस करो कि आज की कैंडल क्या बनने वाली है। क्या आज की कैंडल बाइंग बनेगी या सेलिंग बनेगी? अब आप बोलोगे, मतलब अगर आपको ये सिर्फ आपने इतना सा देखा है तो आप बोलोगे कि आज की कैंडल में मेरे को क्लियर नहीं है कि आज की कैंडल क्या बनने वाली है, क्योंकि ये कल की कैंडल पूरी बियरिश क्लोज हुई है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा आज की कैंडल क्या होगी। ओवरऑल बायस तो बुलिश है, ये तो पता है, पर फ्राइडे को जो 6 तारीख है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज की कैंडल क्या बनने वाली है। इसी के लिए ही मैंने बोला कि 1 2 3 4 3-4 दिन के आपके स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए। आपको वहाँ के पीवाइज के बारे में पता होना चाहिए, और पीवाइज आपको 4H में मार्क करना है। 3 दिन के स्ट्रक्चर में हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब गैस करो कि आज की कैंडल कैसी बनने वाली है। क्या ये बियरिश बनने वाली है या ये पीवाई टैप करके बुलिश बनने वाली है? दो चीज़ होगी, या तो बियरिश या तो बुलिश। आपने बोला अब ये बुलिश बनने वाली है क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट पीवाई है, इस पीवाई को टैप करेगी और यहाँ से ये बुलिश बनेगी। ठीक है, अब आपके टेम्पलेट्स तैयार करो। टेम्पलेट्स क्या क्या कर सकता है? लोअर टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ।
यहाँ पे मार्केट ओपन होगा। टेम्पलेट क्या कर सकता है, पहले ये साइडवेज रहे, एशिया इधर ओपन हो, एशिया पीवाई टैप करे और एशिया में ही एमएसएस हो जाए, लास्ट पीवाई एशिया में ही एमएसएस हो जाए और यहाँ पे एफपीजी होगा, यहाँ से मैं बाइंग कर लूँगा। फर्स्ट टेम्पलेट ये निकल के आ रहा है। और सेकंड टेम्पलेट क्या है, क्या क्या आपको सोचना है, गैस करना है क्या हो सकता है और क्या हो सकता है। एशिया यहाँ पे पूरा रेंज हो जाए, जब लंदन ओपन होने वाला हो तब पीवाई टैप करे, लंदन ओपन हो, एशिया का लो स्वीप करे, इस तरीके से एमएसएस करे, यहाँ पे जाए। ठीक है, इसके अलावा और कुछ आप गैस कर सकते हो तो आप गैस कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से गैस करना रहता है। अब मैं इसको प्ले करके दिखाता हूँ कि इसको प्ले कैसे करना है। ओवरऑल आपको पता है कि बाइंग ही आने वाली है, पर कैसे है बाइंग आने वाली है। दो टेम्पलेट्स आपने अपने मन में बना लिए कि या तो एशिया टैप करेगा तो मैं बाइंग करूँगा, या तो लंदन टैप करेगा तो मैं बाइंग करूँगा। पर मैं बाइंग ज़रूर करूँगा, क्योंकि अपने लेवल पे है। ठीक है, मार्केट अपने लेवल पे आ चुका है, इसके बाद नीचे और कोई भी नहीं है जो इसको, मतलब नीचे ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो इसको ऊपर भेजे, बस एक ये लास्ट पीवाई है। अब इसको मैं इन डेप्थ समझाता हूँ। ये इसको पूरा काला कर देता हूँ। ओके, मार्केट इस जगह ओपन हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन, इसको मैं राइट में कर देता हूँ। मार्केट इस जगह ओपन हुआ। अब ध्यान से समझो, ओपन होने के साथ प्राइस हल्का सा ऊपर गया, फिर ऐसे नीचे जा रहा है। ठीक है, ऐसे नीचे जा रहा है। ओके, ऐसे नीचे जा रहा है। ठीक है, ये डेली कैंडल है। ठीक है, माफ़ करना मैंने आपको बताया नहीं था, ये डेली कैंडल है। ठीक है, ये 5 मिनट का स्ट्रक्चर यहाँ पे हम प्ले कर रहे हैं और साथ में ये डेली कैंडल हम देख रहे हैं। जब ऐसे मार्केट गिर रहा था तो डेली कैंडल में ऐसे सेलिंग कैंडल ऐसी बन रही थी। ठीक है, पूरा बियरिश ऐसे कैंडल बन चुका था। एक मिनट, ज़्यादा फास्ट हो गया। प्राइस यहाँ तक गिर गया, ओपन होते ही फॉल आ चुका है। हमारा लास्ट पीवाई भी टैप हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या देखना है, स्ट्रक्चर ब्रेक देखना है या सिंगल डिस्प्लेसमेंट देखना है। ओके ओके, अब देखो यहाँ पे इसने लो लगाया था और 25-30 मिनट के बाद प्राइस इस तरीके से अपने लास्ट पीवाई से रिजेक्शन ले लेती है। ठीक है, ये है 6:15। फ्राइडे को 6:15 पे डेली की कैंडल कुछ इस तरीके से बन गई थी, इस तरीके से, नीचे बहुत बड़ी विक और ऊपर छोटा सा बॉडी जो कि ब्लैक कलर का था, इस तरीके से बन गई थी। तो ये एक कंफर्मेशन मिल चुका था कि हाँ, इस जगह दम तो है, इस पीवाई में दम तो है, जो इसको इस तरीके से रिजेक्शन मिला। आपको अब कौन सा पीवाई क्रिएट हो चुका है हमारे पास, ये ऑर्डर ब्लॉक।
जहाँ से हम FBG है, सॉरी, इस FBG से अब हम बाइंग करने के लिए तैयार है। क्या हमारा एशिया सेशन ओपन हो चुका है? ना, अभी एशिया सेशन ओपन नहीं हुआ। एशिया सेशन इधर ओपन हुआ, इतना नीचे गया और सिंगल कैंडल ये वापस वहीं आ जाती है। आपकी यहाँ पे एंट्री बन गई। आपने सब कुछ अच्छे से समझा, ठीक है। आपने पिछले 3-4 दिन के स्ट्रक्चर को अच्छे से नोटिस किया, 3-4 दिन के स्ट्रक्चर को समझ के आपने आज के स्ट्रक्चर को समझा, ठीक है। आज के स्ट्रक्चर को समझा, आज के स्ट्रक्चर को समझ के आपने पीवाईज निकाले कि मेरे पास कौन से पीवाई है जिसे मार्केट आज टैप करने जा सकता है। ये करने के बाद आपने अपने टेम्पलेट्स बनाए कि आज क्या टेम्पलेट्स है, एशिया सेशन क्या करने वाला है, लंदन सेशन क्या करने वाला है, ये चीज़ आपने टेम्पलेट्स बनाई। और उसके बाद जो चीज़ हुआ, आपने ये इंट्राडे रेंज के लिए अपने बायस रखे कि कम से कम यहाँ तक तो जाए। इस तरीके से आपने ये सेलिंग कैंडल धीरे धीरे ऊपर नीचे होते होते यहाँ पे ये रेंज में फंसी और इस तरीके से ये ऊपर गई। ठीक है, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट किया जाता है कि आज की कैंडल क्या होने वाली है, क्या करने वाली है, कहाँ ओपन होने वाली है, कहाँ क्लोज होने वाली है। एशिया सेशंस में आपने एक ट्रेड ले लिया। अब लंदन सेशन, लंदन सेशन क्या कर सकता है? एशिया के अंदर का पीवाई टैप करेगा। अब आप लंदन सेशन को प्ले करने के लिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि लंदन सेशन क्या कर सकता है। एशिया के अंदर का पीवाई टैप करेगा। ओवरऑल पता है कि प्राइस को यहाँ तक जाना है, आपको पता है कि ओवरऑल प्राइस यहाँ तक जाएगा और यहाँ तक जाएगा। तो अब लंदन में आपको प्ले करना है, ठीक है। आपसे ये बाइंग मिस हो गई, तो लंदन में आप एक्टिव हुए। आपके पास 2 पीवाईज है, फर्स्ट पीवाई और ये लास्ट पीवाई। सबसे हम ट्राई करेंगे कि फर्स्ट पीवाई पे अगर स्ट्रक्चर ब्रेक दिखता है तो हम यहाँ से एक ट्रेड प्लान कर लेंगे 1:3 के लिए। ओके, इस जगह पे एक डिस्प्लेसमेंट, पूरा रेंज में है। आपकी यहाँ पे एंट्री बन चुकी है। जो भी आपके टारगेट्स है वो आपके यहाँ पे डन हो चुके हैं। ठीक है, ये ओवरऑल टारगेट जो भी टारगेट है 1:3 रख लो, जो रख लो। ऑफिशियली टीपी डन, ठीक है। इस तरीके से डेली कैंडल को समझा जाता है। इस तरीके से डेली कैंडल की मदद से स्ट्रक्चर को समझा जाता है। स्ट्रक्चर की मदद से सेशंस क्या करने वाले हैं समझा जाता है। ये मैं जान रहा हूँ कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है समझने में, अभी आपके बहुत ऊपर से जा रहा होगा, पर टाइम दो, ठीक है। अभी ये पहला पार्ट है, टाइम दो, धीरे धीरे आपको समझ आएगा। ऐसा एक पार्ट और लाऊंगा, उसमें मैं ट्राई करूँगा और डेप्थ में समझाने की। और इसके बाद जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे मैं आपके क्लियर करूँगा। अब इस
टॉपिक को देख के आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि सेशंस, एक सेशंस को प्ले करने से अच्छा है कि हम एक डेली कैंडल को प्ले करें। डेली कैंडल को प्ले करें, देखो मैं बताता हूँ कैसे। मैंने इस जगह एंट्री बनाई थी, ठीक है, इस जगह एंट्री बनाई थी और इस जगह कहीं सेल किया था, 16-17 पे किया था, आई थिंक 17, हाँ इस जगह मैंने कहीं इसको सेल किया था। अब आप देखो डेली कैंडल, लो पे बाय, हाई पे सेल, मतलब पूरी उस दिन की एक डेली कैंडल मैंने कैप्चर करी थी। क्यों कैप्चर करी थी उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे 4H का PY है और इस PY की हेल्प से मैंने अपने टेम्पलेट्स बनाए कि कौन सा सेशंस इसको टैप करने आ सकता है, कौन सा सेशन इसको टैप करने आ सकता है। क्या एशिया आएगा या लंदन आएगा? अगर एशिया आएगा तो भी मैं बाइंग करूँगा, लंदन आएगा तो भी मैं बाइंग करूँगा। अब बहुत लोग क्या करते हैं पता है, एशिया सेशन इधर है तो 1 मिनट लोअर टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ। एशिया सेशन यहाँ है, एशिया सेशन में ऐसे एक PY बनता है तो वहाँ से सेल का प्लान करते हैं और फिर प्राइस क्या होता है, पास की लिक्विडिटी लेके वापस एक लंबा रिट्रेसमेंट करता है, ओवरऑल जितने भी SL होते हैं सबके SL को हंट करके फिर ऐसे इस तरीके से गिरता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको काउंटर में देखने को ज़्यादा मिलेगा। अगर आप किसी काउंटर ट्रेड में फंसोगे ना तो आपके ज़्यादातर क्या होगा पता है, पहले आपका SL हंट होगा फिर आपको TP देगा, ठीक है। काउंटर का ये एक डार्क साइड होता है, ठीक है, डार्क साइड है कि काउंटर में फंसोगे तो सबसे पहले आपके वो SL की तरफ मूव करेगा, ठीक है। अगर आप रियल ट्रेंड की तरफ जाओगे ना तो वहाँ पे आपका SL काफ़ी हद तक सेफ रहता है। मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा हूँ कि काउंटर में ना फंस के क्यों ना एक्चुअल मूव पकड़ा जाए, क्यों ना नीचे से बाय किया जाए ऊपर सेल किया जाए, ऊपर सेल किया जाए नीचे एग्जिट किया जाए, जैसे बिग प्लेयर करते हैं उस तरीके से क्यों ना किया जाए। एक दो एग्जांपल और मैं आपको देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और एग्जांपल मैं वही दूंगा जो चीज़ मैंने किया है, जो एक्चुअल में मैंने ट्रेड कैप्चर किया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं रैंडम जाके किसी चार्ट को उठाऊंगा, यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर देखूंगा फिर कहूँगा कि हाँ भाई इसमें ये हुआ। मैंने ग्रुप में शेयर किया था गोल्ड का, यूरो USD का भी। इसको मैं कट करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखो कि अब स्ट्रक्चर कैसे रीड करना रहता है। जो चीज़ मैं समझा रहा था वो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऊपर का FBG टैप, प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी स्वीप, नेक्स्ट डे की कैंडल क्या बनने वाली है आपने प्रेडिक्ट किया, नेक्स्ट डे की कैंडल क्या बनने वाली है, जाहिर सी बात है सेलिंग, नीचे सिर्फ लिक्विडिटी है, फर्स्ट लिक्विडिटी, सेकंड लिक्विडिटी और थर्ड लिक्विडिटी, नीचे 3 लिक्विडिटीज पड़ी हुई है। अब क्या टेम्पलेट्स बनते हैं 15 मिनट में चलते हैं।
कोई खास पीवाई नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपके टेम्पलेट क्या बनते हैं? ये पास की एक लिक्विडिटी है, एशिया सेशन ओपन हो, इस लिक्विडिटी को हंट करके एक डिस्प्लेसमेंट दे तो मैं यहाँ से सेल कर दूँ यहाँ तक, यहाँ तक। लिक्विडिटी को क्यों मार करना पड़ रहा है? क्योंकि किसी भी टाइम फ्रेम पे कोई पीवाइज है ही नहीं, कोई पीवाई है ही नहीं जहाँ से हम बाइंग कर सके, सॉरी सेल कर सके। सिर्फ हमारे पास, मेरे को एक ये लिक्विडिटी दिख रहा है और उसके बाद ये एक लिक्विडिटी है। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स कैसे बनाने हैं मैं बताता हूँ। मार्केट ओपन हुआ, एशिया ने लिक्विडिटी ग्रैब करी, डिस्प्लेसमेंट दिया सेल। फर्स्ट टेम्पलेट, सेकंड टेम्पलेट, एशिया ऊपर जा रहा है, इसके ऊपर 15 मिनट की एक बॉडी क्लोज की, तो रिट्रेसमेंट पे यहाँ से एक बाइंग कर लेंगे यहाँ तक के लिए। ओवरऑल ये लिक्विडिटी जब हंट होगी तो उसके बाद हम एक सेल प्लान करेंगे। सेकंड टेम्पलेट जो कि चांस बहुत कम है, ठीक है, उस दिन के लिए हम स्ट्रक्चर प्ले करते हैं कि क्या हो सकता है। और एक टेम्पलेट और, एक मिनट, एक टेम्पलेट और, अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है इस तरीके से और एशिया सेशंस में कोई पीवाई क्रिएट हो जाता है तो हम उसका टैप होने का वेट करेंगे, वो टैप होगा तो हम ऐसे सेल कर देंगे। ठीक है, ये दो चीज़ हो गई। अब देखते हैं, तीन चीज़ मैंने बोला, तीनों में से क्या होता है। हाँ, थर्ड मैंने बोला था कि या पहले तो बोला कि या तो ये लिक्विडिटी ले ले, यहाँ से सेल करे, कोई पीवाई नहीं है तो जाहिर सी बात है फर्स्ट लिक्विडिटी, नहीं तो एशिया सेशन ऊपर जाए, पास की लिक्विडिटी से इनको हंट करे और फिर लंदन या न्यूयॉर्क में रिवर्सल आए। थर्ड चीज़, एशिया ओपन होते ही गिरे और जो भी पीवाई क्रिएट हो वहाँ से हम एक सेल कर दें। एग्जैक्ट, यहाँ से एक सेलिंग आई, जो भी अपना ये लिक्विडिटी इसको डन करना है ये अभी डन कर देगा। ठीक है, ओके, पूरी लिक्विडिटी डन हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, एशिया में आया, ये प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी डन की, ठीक है, यहाँ से डन की, इसके बाद ये गया एशिया का हाई लेके वापस से ये नीचे गिरा, ठीक है, और फिर लो लिया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे गया। अगर आप सिर्फ एशिया सेशंस प्ले करते हो तो आपका यहाँ पे एक ट्रेड बना। अब यहाँ से अपना जो भी सीटीसी निकलोगे या कुछ निकलोगे वो अलग मुद्दा है। फिर सेशंस की लिक्विडिटी लेके आप अगेन सेल करते हो यहाँ पे, देखो सेशंस की लिक्विडिटी ली, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया, यहाँ से आप सेल करते हो, आपका सेशंस लो टारगेट होगा, वो आपका टारगेट अचीव होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद न्यूयॉर्क ऊपर की सारी लिक्विडिटीज़ लेता है, जो लिक्विडिटी हमने मॉर्निंग में मार करी थी, जो हमने सोचा था कि एशिया इसको ले ले और तब यहाँ से गिरे, पर ऐसा कुछ नहीं होता। क्या होता है, लंदन मतलब न्यूयॉर्क इस लिक्विडिटी को लेने आता है और फिर इसको यहाँ से ये कंटिन्यूशन करता है। यहाँ से हमारी इस तरीके से एंट्री बनती और यहाँ से पूरा लिक्विडिटी टारगेट। इससे भी इजी मैं बायस समझाता हूँ।
एक ट्रेड मैंने जीबीपी में किया था। जीबीपी में ये था। सॉरी, अब यहाँ पे फिर से टेम्पलेट्स बनाऊं कि क्या क्या हो सकता है। ये बुलिश क्लोज हुआ, ऊपर का डेली एफबीजी टैप होना बाकी है 4H में। 4H में लास्ट पीवाई, यहाँ पे लास्ट पीवाई। आपको पता है कि आपके ओवरऑल बायस नीचे के हैं, ये वाली लिक्विडिटीज हंट होने वाली है, आपको ये पता है, ठीक है। बायस तो फाइंड कर लेते होगे। यहाँ पे पीवाई टैप हुआ। आपका फर्स्ट मानना यही था कि ये डेली का एफबीजी और 4H का पीवाई टैप हो, उसके बाद मैं कोई ट्रेड प्लान करूं। एशिया सेशंस क्या करता है, ओपन होता है, बुलिश मूव देता है, अपने फर्स्ट पीवाई से बाइंग आती है। ऊपर ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जो इसको रोके, सिर्फ लिक्विडिटीज़ है और ये यहाँ पे जाके यहाँ पे कहीं जो 4H का जो भी पीवाई है इसको डन करता है। तो एक एंट्री यहाँ पे एशिया में बन रही थी। क्यों बन रही थी? क्योंकि आपका स्ट्रक्चर क्लियर है, आपको पता है कि ये वाले पीवाई पे जाने वाला है। पर इस तरीके की एंट्री को अवॉइड करो। काउंटर सॉरी, काउंटर ट्रेड में ना फंस के जो ओरिजिनल ट्रेड है, जो बायस के साथ है, उसमें उसको ट्रेड करो। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, पीवाई टैप, आपकी एंट्री लग चुकी है। इस तरीके से आपका यहाँ पे ये भी डे डन होता है, और ये ट्रेड भी मैंने कैप्चर किया हुआ था। तो कुल मिला के मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, ये आज की वीडियो एक बेस थी, ठीक है। यहाँ पे आपका बेस मजबूत किया गया कि किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आपका डेली कैंडल, अगर डेली कैंडल आप ये समझ जाते हो कि आज किधर बनने वाली है, कौन से पीवाई से बाइंग आने वाली है, ठीक है, कहाँ तक जाने वाली है, सिर्फ इतना समझना है कि आज की कैंडल बाइंग बनेगी या सेलिंग बनेगी। ये 3-4 दिन के स्ट्रक्चर को देख के समझ आ जाएगा। उसके बाद बस आपको इतना सा देखना है कि ये जो सेलिंग की कैंडल बनेगी तो कोई तो ऊपर पीवाई होगा ना जिसको टैप करके सेलिंग की कैंडल बनने वाली है। बस उस पीवाई को मार करना है, और वहाँ पे एशिया सेशन अगर वहीं पे पहुँच जाता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखना है। अगर लंदन सेशन वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखना है। और एक चीज़ और कि एग्जैक्ट ये सब चीज़ें 101% वर्क नहीं करती। कभी कदाल क्या होगा आपके साथ, ये डिस्प्लेसमेंट होगा, हाई स्वीप कर लेगा, फिर नीचे गिरेगा, जैसे यूरो में हुआ था। यूरो में तो मैंने आपके साथ ट्रेड लिया था ना, वहाँ पे मैं खुद भी CTC निकला था, ग्रुप में भी मैंने भेजा कि TP डन होने से पहले रिवर्स हो गया। तो क्या मैंने अच्छे से ट्रेड नहीं किया? नहीं, मैंने सब कुछ अच्छे से किया, पर एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, समझो। हर एक चीज़ का, कुछ भी चीज़ 100% नहीं है। मार्केट में आए हो, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो कि ये होने वाला है और ये होगा, और ये बहुत अच्छा तरीका है ट्रेड प्लान करने का। पर ये आज एक बेस तैयार था। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा, आप जाके बैक टेस्टिंग करो, आके डाउट पूछो मेरे से, डिस्कशन करो, मैं आपको आपके सारे डाउट सॉल्व करूँगा। उसके बाद अब जो नेक्स्ट वीक मैं जो वीडियोज़ लाऊँगा उस पे कंसेप्ट यही रहेगा, पर
उसको और डेप्थ में समझाऊंगा और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा ताकि 2 वीडियो में क्लियर हो जाए। अब इस वीडियो में तो आपको इतना ये तो क्लियर हो चुका होगा कि सेशंस, एक सेशंस को लेके बैठ नहीं सकते, ठीक है। एक सेशंस को वही लेके बैठ सकता है जो जॉब कर रहा है। कोई नाइट ड्यूटी कर रहा है तो वो लंदन प्ले करेगा, कोई दिन में काम कर रहा है तो वो न्यूयॉर्क प्ले करेगा। तो इस तरीके से अगर आप डे ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आपके पास पूरा टाइम है, तो इस तरीके से पहले आओ, डेली स्ट्रक्चर को समझो, पीवाइज मार्क करो, अपनी रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को समझो, कौन सी लिक्विडिटी किस तरीके से हंट होगी ये समझो। बस उसके बाद एमएसएस देखो। एंट्री के लिए सिर्फ आपको एमएसएस देखना है और डिस्प्लेसमेंट देखना है बस। डिस्प्लेसमेंट भी अच्छी खासी होनी चाहिए, ये नहीं कि साइडवेज एक एफपीजी बन गया छोटा सा, चलो नहीं, वो ट्रैपिंग हो सकता है। और एक बात और, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि सेशंस के अंदर ट्रेड बने, ठीक है। मैं बताता हूँ, एशिया ओपन हुआ, इसके अंदर ट्रेड बने, एशिया ख़त्म हुआ, इसके बीच में ट्रेड ना बने। लंदन और एशिया, एशिया ख़त्म होने के बाद लंदन शुरू होने से पहले ट्रेड ना बने, ये ट्राई करना। लंदन ख़त्म होने से पहले, न्यूयॉर्क ओपन होने से पहले ट्रेड ना करें, इस पे ध्यान रखना, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट है तो पर्सनल में मुझे मैसेज करो, वहाँ पे डाउट पूछो, मैं पूरा सोल्व करूँगा। चार्ट बैक टेस्टिंग करो, ठीक है, टेम्पलेट्स बनाओ, बैक टेस्टिंग करो, डेली कैंडल को ऑब्जर्व करो कैसे क्या हो सकता है। बाकी नेक्स्ट पार्ट और डेप्थ में आने वाला है, तब तक के लिए गुड बाय।